हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में जान लेते हैं रेल गेज क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम रेल गेज की डेफिनेशन देख लेंगे। द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द टू रेल्स फॉर्मिंग अ ट्रैक इज कॉल्ड रेल गेज। क्या कहा उन्होंने? द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ टू रेल which forming a track is called rail gauge. That's it. सिंपली कहोगे तो ये जो दो रेल से इसके अंदर के जो फेसेस है इसके बीच का डिस्टेंस मतलब रेल गेज होता है। अब जान लेते हैं इसकी कुछ टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप आता है ब्रॉड गेज। अब इसके नाम की तरह सब टाइप ऑफ गेजेस में ये क्या होता है? बड़ा होता है। अब ब्रॉड गेज किसको बोलेंगे? If the clear distance between inner faces of rail is 1.676 मीटर, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इवन पूछा जाता है ब्रॉड गेज के इनर फेसेस का डिस्टेंस 1.676 मीटर होता है, तब जाके उसको हम ब्रॉड गेज बोलते हैं। अब ये कहाँ पे सुटेबल होगा? तो देखिए, जहाँ पे एडिक्वेट फंड्स आर अवेलेबल, जहाँ पे खर्चा करने के लिए पैसा फंड्स अवेलेबल है, वहाँ पे आप ब्रॉड गेज के लिए जा सकते हो। डन। दूसरा, जहाँ पे फ्लैट टेरेंस एंड हेवीली पॉपुलेटेड एरिया रहेगा वहाँ पे ब्रॉड गेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि मुंबई में लोकल्स के लिए ब्रॉड गेजेस प्रोवाइड किए, क्योंकि हेवी पॉपुलेशन वाला एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट होती है। अब दूसरी बात करते हैं मीटर गेज की। जब मीटर गेज को मीटर गेज ही कहना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? देयर मस्ट बी क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ रेल 1 मीटर। जब दो रेल फेसेस के इनर फेसेस का डिस्टेंस 1 मीटर होगा तो उसको मीटर गेज बोलते हैं। सिंपली, ज्यादा डीप में नहीं जाते, उसकी सुटेबिलिटी चेक करते हैं। जहां पे अनएडिक्वेट फंड्स अवेलेबल है, जहां पे आपके पास पूरी मात्रा में पैसा नहीं है कि जहां पे आप ट्रैक पे खर्चा करो, तो उस केस में आप मीटर गेज से काम चला सकते हो। दूसरी चीज, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू आर नॉट वेरी ब्राइट। इसका मतलब उस एरिया से आपको ज्यादा पैसा मिलने का कोई चांस नहीं है, तो वहां पे आप मीटर गेज प्रोवाइड कर सकते हो। वैसे यहाँ पे भी आप सुटेबिलिटी में डाल सकते हो कि जहाँ पे प्रोस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू आर वेरी ब्राइट, यहाँ पे पैसा मिलने का चांस ब्राइट होता है, तो वहाँ पे ब्रॉड गेज डाल सकते हो। चलिए, ये हो गया मीटर गेज के बारे में। अब तीसरा और आखिरी गेज वो है अपना नैरो गेज। अब नैरो गेज को नैरो गेज कब बोलेंगे? क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ रेल 0.762 मीटर एंड 0.610 मीटर, दोनों में से एक डिस्टेंस हो सकता है। अब इसकी सुटेबिलिटी, जहाँ पे स्टिप ग्रेडियंट है, जैसे कि हिली एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे स्टिप ग्रेडियंट होती है, वहाँ पे आप नैरो गेज को प्रोवाइड कर सकते हो। स्मॉल टनल्स होंगे, ब्रिजेस होंगे, तो वहाँ पे भी नैरो गेज का यूज किया जाएगा। अब ये तीनों गेज को देखा हमने, अब इसको सिलेक्ट करने के लिए कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि मुझे कौन सा गेज सिलेक्ट करना चाहिए, इस पे कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं? देखिए, पहला कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आप ब्रॉड गेज के लिए जाओगे तो गेज लेंथ बढ़ेगा, इसका मतलब नीचे जो अर्थ वर्क करना है, बलास्ट है, स्लीपर की लेंथ है, ये बढ़ जाएगी, इसका मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपके पास उतना फंड अवेलेबल है तो ही आप ब्रॉड गेज के लिए जा सकते हैं। अगर कम पैसा है, मीटर गेज, उससे भी कम है तो नैरो गेज। तो ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसे अफेक्ट करता है। दूसरा, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक। जहाँ पे ज्यादा मात्रा में लोगों की आवन जावन है, जहाँ पे ज्यादा हेवी ट्रैफिक मूवमेंट है, वहाँ पे ऑब्वियसली आपको ब्रॉड गेज, उससे कम रहेगी तो मीटर गेज, उससे कम नैरो गेज। तो ये वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि कैपेसिटी ब्रॉड गेज की ज्यादा है, हेवी ट्रैफिक रहेगा या ज्यादा लोग रहेंगे तो कैपेसिटी ऑब्वियसली ब्रॉड गेज की ज्यादा होगी, उससे कम ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ एरिया। उस एरिया की डेवलपमेंट कैसी है? अगर पूरा डेवलप्ड एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पे गुड्स और मटेरियल का ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो वहाँ पे आपको ब्रॉड गेज के लिए जाना पड़ेगा। कोई रिमोट सेंस एरिया है तो वहाँ पे आप नैरो गेजेस भी डाल सकते हो, जहाँ पे लोग कम आते जाते हैं, वहाँ पे नैरो गेज से भी काम चला सकते हो।
फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री। अब कंट्री आपकी हिली एरिया ज़्यादा है, प्लेन टेरेन ज़्यादा है, इस पे भी डिपेंड करता है। प्लेन टेरेन ज़्यादा है, ब्रॉड गेज के लिए जाएंगे। अगर हिली एरियाज है, नैरो गेज आपको प्रेफर करना पड़ेगा। लास्ट, स्पीड ऑफ मूवमेंट। अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, ब्रॉड गेज के लिए जाइए, क्योंकि ब्रॉड गेज जो है उसका डायमीटर ऑफ व्हील बड़ा होता है, और जो स्पीड है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है व्हील का डायमीटर कितना होता है। एक्चुअली व्हील का जो डायमीटर होता है ना, ये एक्स्ट्रा की बात बता रहा हूँ, व्हील की जो डायमीटर होती है वो 0.75 टाइम्स ऑफ गेज लेंथ होती है। अगर आपका 1 मीटर का गेज है तो व्हील डायमीटर कितना होना चाहिए, 1 × 0.75, दैट्स इट। अब ये हो गए कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ गेज। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा रेल गेज क्या होता है और उसके टाइप्स क्या है। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करना जरूरी है, और उसके बाद अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।